भारत ने चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 54 चीन के ऐप को बैन कर दिया है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। इससे पहले भी भारत ने चीन में बने कुल 224 ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन खबरों के मुताबिक उनमें से कई ऐप नाम बदलकर भारत में ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने फिर से यह बड़ी कार्रवाई की। चाइनीज ऐप्स पर फिर डिजिटल स्ट्राइक। 54 चाइनीज ऐप्स पर भारत ने लगाया बैन। भारत ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के 54 और ऐप्स को बैन कर दिया। चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनमें स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्स रिवर, ऑन मायोजी अरीना, ऐप लॉक और ड्यूअल स्पेस लाइट शामिल हैं। इससे जो भारतीय यूजर्स का जो डेटा है वो असुरक्षित हाथों में पहुंचता था और इससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। भारत में पब्लिक ऑर्डर को भी खतरा पैदा हो सकता था। इसी आधार पर पहले भी भारत सरकार ने 2020 में 250 से भी ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। सबसे पहले जून 2020 में केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया था। तब सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, वीचैट जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। जून 2020 में सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया था। इसके बाद उसी साल सितंबर 2020 में भी 118 ऐप्स बैन किए गए। नवंबर 2020 में भी सरकार ने 43 चीनी ऐप बैन किए थे। इससे पहले भी भारत में अब तक चीन के कुल 224 ऐप्स को बैन किया जा चुका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका थी कि देश में बैन हुए ये ऐप अब दूसरे नाम से अब भी ऑपरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक कई ऐप्स चीन और दूसरे देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा भेज रहे थे। इसके बाद ही सरकार ने ताजा फैसला लेते हुए 54 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने बैन हुए सभी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का आदेश भी दिया है। चाइना के जो ऐसे ऐप्स जिनके ऊपर इस बात की आशंका होती है कि ये जासूसी की गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, ये भारतीय यूजर्स के डेटा को विदेशों में स्थानांतरित कर सकते हैं, चाइना में स्थित ऐप्स में जो सर्वर्स हैं वहां पर स्थानांतरित कर सकते हैं और जिसका कि दुरुपयोग चाइना की सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे ऐप्स पर लगातार बैन लगाया जा रहा है, लगातार उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने इन ऐप्स के जरिए इकट्ठा किए जा रहे डेटा और उनके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे और इस संबंध में ऐप्स को चलाने वाली कंपनियों से सफाई भी मांगी थी, लेकिन कंपनियों के जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.